हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन जो है बात कर रहे थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे आईआईटी जेईई के सारे 2026 से लेके 2002 तक, मतलब 24 साल के जितने भी पीवाईक्यूज है उनकी अपन प्रैक्टिस कर रहे थे क्रम बाय क्रम। इसके क्रम में अपन ने 50 क्वेश्चंस की लमसम प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभी क्वाड्रेटिक के ऊपर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस और हैं जिसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद अपन जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो अपन का होगा लिमिट के क्वेश्चंस। जितने भी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी अपन क्रम बाय क्रम तरीके से इज्जत के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? ये आपके लिए काफी लाभदायी होने वाला है। हमारा ये निवेदन है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो आपको मिलती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम आपसे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप जो है क्वेश्चंस हमारे लगाने के बाद भी आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करते होंगे। और मेरा ये प्रयास भी रहता है कि अपन जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ जो है अपन कॉन्सेप्ट की डिलीवरी भी करते रहे कि क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। बात पकड़ में आ रही है? ऐसा ना हो कि भाई साहब पढ़ा के चलेगा, यहाँ बाउंस मार रहा था, बाउंस मारा, बाद में बाउंस मारा, बाद में भी जिंदगी भर बाउंस ही मारता रहा। इसीलिए अपन का ये प्रयास रहता है कि उस क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको अच्छे से अपन डिलीवर कर दें, जिससे कि बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई अपन का ये मानना है कि अगर आपने जितने भी अपन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मैं ये ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप अब पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे आप फेमिलियर हो जाएंगे। अगर आप फेमिलियर हो जाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि आप पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को, पैटर्न को आप समझ पाएंगे। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, सब स्क्रीन विजिबल है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक अपन ने बात कर ली थी और इसके बाद जो है अपन आगे डिस्कशन कर रहे थे। पहली बात तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई पे ही फोकस करिए। मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं, इन 4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में आपको इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन सा टीचर कहाँ चला गया, कौन सा टीचर किस कोचिंग इंडस्ट्री में भाग गया, कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको केवल और केवल अपने आप से लेना देना होना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? आपको अपने आप से लेना देना होना चाहिए, तभी आप जीवन में अभी आने वाले जनवरी अटेम्प्ट में आप कुछ सफलता हासिल कर पाएंगे। बात पकड़ में आ रही? लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चों में अगर आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी है तो आपको लाखों में से एक बनना पड़ेगा। पहली बात, ये बात समझ लीजिए आप कि अगर आपको लाखों बच्चों में से एक सीट फिक्स करनी है तो आपको लाखों में से एक बनना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को फिक्स कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप, मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि जितना हो सके अधिक से अधिक अभी इस समय मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल के पास तभी जाइए जब आपको आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता नहीं है तो आपको मोबाइल के इर्द गिर्द भटकना भी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको जो है जो रील्स की एडिक्शन हो गई है, जो मोबाइल की एडिक्शन हो गई है, व्हाट्सएप की एडिक्शन हो गई है, उससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समय अभी इस चीज पर देने का नहीं है। ये समय जो है पढ़ाई करने का है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का है। और देखो, ये मैटर नहीं करता है कि आपने कैसा पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। मैटर ये करता है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि माइंड की स्टेबिलिटी उस समय कैसी थी, आपकी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे थे, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की कि नहीं की, आपको जाते समय किसी ने कनपटिया तो नहीं दिया, पिताजी ने डांट तो नहीं दिया, या पूरी मानसिक संतुलन ठीक था। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पेपर में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो ये चीज फैक्टर काम करती है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पड़ोस वाला जो बैठा होता है वो खड़ा खतरनाक होता है। वो तो भाई साहब ऐसे एकदम लिखे पड़ा रहता है, भले चाहे उसको घंटा कुछ ना आता हो, लेकिन वो परफॉर्म ऐसा करेगा कि भाई साहब उससे बड़ा तीरंदाजी, उससे बड़ा कोई
दुनिया में तलवारबाज पैदा ही नहीं हुआ है ना, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, तो उन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। बात पकड़ में आ रही है? आपको पहले अपने पे विश्वास रखना है और उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि जो दिखावा करते हैं उनको मेरा ये मानना है कि वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसी बात मेरी आप गांठ बांध लो कि आपको जो है ये निवेदन है कि इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि फाइनली मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये मैटर नहीं करता है कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है, क्या किया है, क्या नहीं किया। पहली बात तो प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे, अभी 4 महीने हैं, धीरे धीरे आदत डालिए। और मेरा ये मानना है कि अभी आप धीरे धीरे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस की अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो जनवरी अटेम्प्ट के आने से पहले पहले आप जो है कम से कम, अगर आप पर डे 30 क्वेश्चंस भी लगाते हैं पीवाईक्यूज के, है ना, अगर अपन मान के चले 30 क्वेश्चंस अगर आपने लगाए, मान लो 30 क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं, 30 भी छोड़ो, 30 में ज्यादा बोल रहा हूं ना, मैं मान के चलता हूं अगर आप 20 क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, 20 क्वेश्चंस लगाने का मतलब है कि आप महीने भर में 600 क्वेश्चंस लगा रहे हैं। 600 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप 600 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है 5 महीनों में 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है सर, अब 3000 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस तो कर ली, तो क्या सर इतने में हमारा हो जाएगा? नहीं होगा, घंटा नहीं होगा। कम से कम आपको पर डे 50 से 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री से पहले पहले तक आपको कम से कम 10 से 15,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, तभी आपका एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भला होने वाला है। बात पकड़ में आ रही है? तो अगर आपने मान लो, ये तो अपन मिनिमम ले चल रहे हैं केस, वैसे 20 क्वेश्चंस बहुत मिनिमम है, इतना तो आदमी खेल खेल में 2 घंटे में ही लगा देता है ना। अगर अपनी बात करें तो अगर अपन को पेपर दिया जाए तो अपन कम से कम 20 क्वेश्चंस, मुश्किल से 40 मिनट लगेगा, 40 मिनट में सारे क्वेश्चंस 20 के 20 उड़ जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी ज्यादा बोलना, क्योंकि 40 क्वेश्चंस में तो लग ही जाएगा, 2 मिनट एक क्वेश्चंस में लग जाता है लमसम। कोई बड़ा अपने आप को तीरंदाज समझता हो, पेपर उठा के दे दो, बुद्धि हिल जाए। बात पकड़ में आ रही? और मेरा ये मानना भी है कि जो भी एक्सपीरियंस टीचर हैं, फैकल्टीज हैं, अगर उनको भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठाया जाए और उनसे भी ये कहा जाए कि भाई ये क्वेश्चंस की जरा एक बार आप प्रैक्टिस करके बताओ, ऐसे एकदम फर्स्ट टाइम उनको दिया जाए और ये लो सॉल्व करो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो भी एक बार थोड़ा सा संकोच करेंगे कि पूरा का पूरा सॉल्व होगा कि नहीं होगा। पहली बात, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा जैसे दिन के दिन पर दिन बदल रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा बदल सा रहा है, इनके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ सा रहा है। जो मैंने ये कई बार अपने बातों में कही है कि जो क्वेश्चंस जिस समय आज के 5, 6, 7, 8 साल पहले जो पेपर्स, जो क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आया करते थे, आज वो क्वेश्चंस जेईई मेंस में फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी तैयारी अब जेईई एडवांस लेवल की लमसम करके ही चलनी है जेईई मेंस के लिए। क्योंकि पहले क्या लोग करते थे कि पहले जेईई मेंस की तैयारी करते थे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से कर लेते थे, और इसके बाद जो है वो जेईई एडवांस के लिए जो 4-5 महीने का गैप होता था, उसमें जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते थे, जिससे कि ये फंडा थोड़ा सा अच्छा काम कर जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि जेईई मेंस का जो एग्जाम हो गया है वो जेईई एडवांस के लमसम लेवल का हो गया है, और जेईई एडवांस थोड़ा सा और अपर लेवल हो गया है, क्योंकि उन्होंने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया है कि पेपर में पहली बात इन्होंने एक यूनिक चीज लाए हैं। यूनिक चीज क्या लाए हैं कि पेपर में इन्होंने टफनेस बढ़ा दी। पहली बात, चलो टफनेस बढ़ाया कोई बात नहीं, टफ कर दिया है पेपर, ठीक है कोई बात नहीं, टफ करना एक जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं रिक्रूट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए टफनेस तो बढ़ाई, ठीक है टफनेस आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इन्होंने एक काम और करना स्टार्ट किया है, एक काम करना ये स्टार्ट किया है कि इन्होंने जो कैलकुलेशन है, क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन होती है उसको और टफ बना दी। देखो एक होता है कॉन्सेप्ट टफ बनाना, चलता है, लेकिन एक होती है कैलकुलेशन को टफ बना देना, तो इन्होंने कैलकुलेशन भी टफ कर दी है। बात पकड़ में आ रही है?
तो इन्होंने ये दोनों काम किए कि इन्होंने कैलकुलेशन भी टफ किए, जिससे कि एरर होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पहली बात, इन्होंने टफनेस तो बढ़ाई है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो टफनेस एक बार मैनेज हो भी जाएगी। लेकिन अब इन्होंने कैलकुलेशन इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, इतनी ज्यादा इन्होंने टफ कर दी है, जो नंबर वो डालते हैं क्वेश्चंस में, उनको सॉल्व करने से पहले ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं क्वेश्चन कहीं गलत हो जाएगा। तो अपने पास जब इतनी लंबी कैलकुलेशन आती है, लॉन्ग कैलकुलेशन आती है, तो अपन को एक डर टाइप का रहता है कि भाई कहीं क्वेश्चन अपन गलत तो नहीं कर रहे हैं। और जब क्वेश्चंस गलत करने का एक डर रहता है, तो चांसेस और बढ़ जाते हैं गलत करने के। तो अपन के पास एक ये डर रहता है कि कहीं लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है, या कैलकुलेशन थोड़ी सी डेविएट हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा हो। तो ये मन में डाउट सा रहता है। तो उस चीज पे भी अब अपन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन को सर इस पे काम तो करना आता है कि हाँ भाई टफनेस है, चलो अपन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट अपन अच्छे से समझ लेंगे, तो हो सकता है कि 100 में से 90% पॉसिबिलिटी है कि अपन को वो क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा और अपन उस चीज को डील कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन सर इस चीज का अपन क्या काम करें, इसकी क्या जड़ी बूटी है? तो इसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो भी पीवाईक्यूज है, देखो मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन आपको साथ साथ में एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या है सर? वो ये है कि आपको जितने भी पीवाईक्यूज है, उनकी एक आप कोई भी सॉल्यूशंस बुक उठा लो, और सॉल्यूशंस बुक उठाने के बाद आप कम से कम 500 से 600 जो आप जिन क्वेश्चंस को आप टफ समझते हो कि हाँ भाई ये आईआईटी में आने वाला सबसे टफ क्वेश्चन है, उसको उठा लो। ऐसे कम से कम 400 से 500 उठा लो, बस ज्यादा नहीं, 400 से 500 क्वेश्चन उठा लो, और उनकी केवल और केवल कैलकुलेशन को सॉल्व करो। उन पे कॉन्सेप्ट फोकस नहीं करना है। जो लेंथी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप केवल जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं उनकी कैलकुलेशंस पे फोकस करना है। पहली बात यहां तक क्लियर है? तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि जो भी टफ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी कैलकुलेशंस को, केवल और केवल कैलकुलेशंस को देखना है और सॉल्व करना है, और ये एनालाइज करना है कि अपन की गलती होती कहां है। बात पकड़ में आ रही है? तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तो इतना अगर आपने कर लिया कि हाँ भाई आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली, आपने कैलकुलेशन एरर जो है वो मिनिमाइज कर लिया, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे पेपर हॉल में। देखो और चीजें जो फैक्टर मैटर करती हैं, तो वो तो हर स्टूडेंट के साथ मैटर करती है कि भाई मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, मैं थोड़ा सा भटक गया था, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई थी, मेरी गर्लफ्रेंड कहीं और भटक गई थी। तो ये थोड़ी सी चीजें तो है, वो तो आती ही रहती है ना, कि मेरा पड़ोस वाला कुछ मेरे बारे में कह रहा था और हमने सुन लिया तो हम थोड़ा सा बुरा मान गए। तो जो है ये सब चीजें समाज में होती ही रहती है। तो इन चीजों के साथ आपको नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा अभी अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको उस चीज का परिणाम मिलेगा। बात पकड़ में आ रही है? उम्मीद है ये बात तो समझ में आ रही होगी, है? चलो, तो अपन ने यहां तक ये सारी बातें आपको बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसके जो अपन के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, यहां तक शायद अपन ने लास्ट क्लास में आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस का जो अपन ने ये वाला हो गया था लास्ट क्लास में, है ना? ये वाला क्वेश्चन जो है वो शायद अपन ने, हाँ ये वाला कर लिया था कि अपन ने बताया था कि अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा, ये वाला अपन ने क्वेश्चन बता दिया। ठीक ठीक, हाँ चलो। तो अपन अगर आप देख रहे होंगे कि अपन ने जो क्वेश्चंस उठाए भी हैं वो थोड़े से यूनिक टाइप के हैं। यूनिक टाइप कैसे हैं कि भाई अपन ने सारे के सारे पीवाईक्यूज उठाए, अपन ने ऐसा कोई बायसनेस नहीं किया है कि अपन को जो आते हैं वही उठा लेंगे, नहीं। अपन ने एक क्रम बाय क्रम जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं 2026 से लेके 2002 तक, मतलब 24 साल में जितने भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आए हुए हैं और इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी को मैं उठा लाया हूं। सभी को क्वेश्चंस, केवल क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटीज के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को मैं उठा लाया हूं और उनको कंपाइल किया हुआ है और वही सॉल्व करवा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मेरे लिए जो कन्वीनियंट क्वेश्चंस हैं, मुझे जो अच्छे से आते हैं मैं उन्हीं को लेके आऊं, नहीं। अपन को जो आते हैं वो भी लाऊंगा, अपन को जो नहीं आते उन पे काम करूंगा फिर लाऊंगा, लेकिन मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लाऊंगा जरूर। ऐसा नहीं होगा
कि भाई साहब अपने अनुसार क्वेश्चंस लेके चले और वाहवाही करके निकले। बात पकड़ में आ रही है? तो ऐसा हम आपसे उम्मीद रखते हैं। हाँ भाई, स्क्रीन विजिबल है? चलो, तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन अपन ने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूटन्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इनमें जो है अपन को एक काम करना पड़ता है कि मेरे पास अगर ये Pn है, और अपन ने पहले भी ये बात बताई कि अपन को इसमें करना क्या रहता है। हाँ, अपन के पास ये Pn है, Pn क्या गिवन है? अल्फा की पावर n माइनस में बीटा की पावर। और अपन ने पहले आपको ये बात बताई है कि जब भी ऐसा टर्म कुछ गिवन रहे तो अपन को यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक गिवन है उसको x की पावर n बनाना पड़ता है। अगर x की पावर n बनाना पड़ता है तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं उसको नीचे उठा के लाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस का √2x माइनस का √3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको x की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ x की पावर n बन जाएगा, √2 x की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, माइनस का √3 x की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बात पकड़ में आ गई? अब इसने बोला है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर रहे होंगे इसको। तो अल्फा की पावर n माइनस में √2, अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस में √3, अल्फा की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा की पावर n माइनस का √2, बीटा की पावर n माइनस 1 माइनस का √3, बीटा की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक बात? फिर इसने बोला सर Pn तो बवाल ये है, तो एक काम करते दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें क्या सर? हाँ कर दो बड़ा लाला, कर दो कर दो कर दो। तो Pn क्या आ जाएगा? अल्फा की पावर सब्ट्रैक्ट अगर करने बैठोगे, सब्ट्रैक्ट अगर करने बैठोगे तो अल्फा की पावर n माइनस में बीटा की पावर n माइनस में √2, अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस में बीटा की पावर n माइनस 1 माइनस में √3, अल्फा की पावर n माइनस 2 माइनस में बीटा की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मेरे पास ये Pn लिखा है जो, तो ये Pn बना कि नहीं बना? इतना बना Pn? बोलो यहां तक कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई समस्या नहीं ना? माइनस में √2 ये Pn है, तो ये Pn माइनस 1 बना कि नहीं बना? अरे बोलो लाला। माइनस में √3 ये क्या बना सर? Pn माइनस 2 बना। यहां तक कोई दर्द है? अब इतनी बात आ गई अपन के पास, तो अपन के पास ये तीन चीजें आ चुकी हैं कि Pn और √2 Pn माइनस 1 इक्वल्स माइनस √3 Pn माइनस 2। यहां तक अपन की बात आ गई। अब मेरे को यहां से P10 निकालना है, P11 निकालना है, P12 निकालना है। अगर अपन ऑप्शंस को एनालाइज करें तो अपन का जो आंसर आ रहा है वो P9 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 के फॉर्म में आ रहा है। मतलब मेरे को P10 भी P9 के फॉर्म में निकाल के लाना है, P11 भी P9 के फॉर्म में निकाल के लाना है, P12 भी P9 के फॉर्म में निकाल के लाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक बार यहाँ n की वैल्यू को 12 डाल दूं तो यहां पर मेरे पास क्या बना? P12 क्या बन जाएगा? √2 P11 प्लस में √3 P10। अगर मैं P की वैल्यू को, n की वैल्यू को 11 डाल दूं तो P11 क्या बन जाएगा? √2 P10 माइनस में √3 P9। बोलो भाई यहां तक कोई दर्द है? तो अपन को P12 भी मिल गया, P11 भी मिल गया। अब जरा एक बार अपन इसकी वैल्यू को इसमें डाल के देख लें क्या? तो सर डाल लो। तो जब मैं P10 को पहले एज इट इज एज ही रख रहा हूं तो क्यों सर रख के देख लेते हैं। 11 √3 माइनस का 10 √2 और P10 को ऐसा ही रखा भी। अभी अपन P11 और P12 की वैल्यू को डालना है, तो प्लस का 11 √2 प्लस का 10 और P11, तो P11 की वैल्यू क्या है? √2 P10 माइनस का √3 P9। दिख रहा है? ये P9 लिखा हुआ है साइड में कोने में,
ये तो दिख ही ना रहा है वहां तक, ऐसा लग रहा है। कैमरा ठीक है, एक बार चेक करता हूं। p√2 p10, चलो 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 चलो, इतना हटा देता हूं। तो यहां जो लिखा हुआ है इसके मल्टीपल में यहां नीचे लिख देता हूं, ठीक है। इसके मल्टीपल में लिखा हुआ है √2 p10 माइनस √3 p9, √2 p10 माइनस का √3 p9, और फिर इसके बाद माइनस का 11 p12। p12 की बनने वैल्यू क्या निकाली? √2 p11, √2 p11, p11 की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है? √2 p10 माइनस का √3 p9। बात पकड़ में आ गई। और अपन ने जो है प्लस का √3 p10, तो √3 p10 को एज इट इज रखो। अब देखो भाई, कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 11 √3 p10 है, और यहां से 22 p10, p10 √2 p10, 11 √2, 11 दूनी 22 p10, और यहां से माइनस का 22 p10। हाँ भाई, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। हटा दूं इसको मैं अब? चल, तो अगर मैं यहां से अब देखूं लाला, तो मेरे पास क्या बना? ये बना 11 √3 p10, सही लिखा है? हाँ, 11 √3 p10 माइनस का 10 √2 p10 प्लस का 11 दूनी 22 p10 प्लस का 10 √2 p10 माइनस का 11 √6 p9 माइनस का 10 √3 p9। यहां से माइनस का 11 इंटू 2 तो 22 p10 माइनस का प्लस का 11 √3 p9 और प्लस का √3 p10। अब जरा देखो, माइनस प्लस कैंसिल आउट। बात पकड़ में आ गई? ये कैंसिल आउट। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए। ये √3 p10 है, ये 11 √3 p10 है, मतलब 12 √3 p10 आ गया, प्लस में 11 √3 p9 आ गया। 11 √3 p9 माइनस का 10 √3 p9, तो केवल √3 p9 आ गया, मतलब ये हटा दो। और इसके बाद जो है ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास केवल और केवल √3 p9 बचा, और एक ये वाला बचा, और एक जो है ये वाला बचा, और एक और बचना चाहिए। एक कहां चला गया? तो मेरे पास जो आएगा p10 आ गया, p10 आ गया। इसकी वैल्यू अपन यहां से निकाल सकते हैं क्या? अपन के पास 11 √3, हाँ ये आ गया, ये हट जाएगा, इसका मतलब अपन के पास 11 आ गया, 10 आ गया, ये आ गया, ये और ये कैंसिल आउट। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, है ना? हटा ही देते हैं इसको, क्या बोलते हो? वैसे अब कुछ करना नहीं है इसमें, केवल और केवल इतना ही करना है कि यहाँ से p10 और p9 की वैल्यू निकाल गई है, अब यहाँ रखना है और इसलिए इसको सॉल्व कर लेना है। तो एक बार रख के देख लेते हैं। 11 √3 p10 है, ठीक है सर। माइनस का 10 √2 p10 है, ठीक है सर। प्लस का 11 दूनी 22 p10 है, प्लस का 10 √2 p10। यहां तक तो कोई दर्द नहीं था भाई। ये लिखा है अपन ने, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11 √6 p9 और प्लस का 10 माइनस का 10
√3p9, फिर यहाँ से माइनस का 22p10 प्लस का 11 √6p9 प्लस का √3p10। यहाँ तक बची कहानी। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये और ये कैंसिल आउट हो गया था, और ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया था। 11 √3p10 माइनस का 10 √3p10, तो √3p10 बचा। ना 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 ना, हाँ 11 √3p10 और p10 कहीं है, p10 कहीं है, p10 ये 11 √3 प्लस √3, तो 12 √3p10 बचा। प्लस में यहाँ से और क्या बचा, माइनस का 11 √6p9 और प्लस का 11 √6p9, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 10 √3p9 बचा। बोलो भाई यहाँ तक कोई दर्द है? अब कुछ नहीं करना है। अब अपन को इसने बोला था कि p10 और p9 में एक रिलेशन पता था, कहाँ भाग गया रिलेशन? रिलेशन कहाँ चला गया? रिलेशन कहाँ चला गया भाई? रिलेशन कहाँ चला गया? तो क्लियरली सी बात, अगर अपन विजिबल भी करें तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो √3 में आने वाला, मतलब ये और इनका, तो इनका पत्ता कट गया। कैसे सर? क्योंकि रूट में अंदर 3 बैठा, √2 में तो आ नहीं जाएगा, तो √3 बैठा तो √3 आएगा, मतलब इन दोनों में पत्ता कट गया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो p10 और p9 में एक रिलेशन मेरे को जो अपन ने निकाला हुआ था, pn-2 और pn का रिलेशन, उससे अपन को इजिली मिल जाता। वहां से अपन को p10 और p9 में एक रिलेशन मिल जाता, वहां की वैल्यू यहाँ से p10 रख देते और अपन को p9 में एक रिलेशन मिलके आ जाता। बात पकड़ में आ गई? तो ये अपन को इस वाले क्वेश्चन में करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं, ठीक है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को बतानी है जिसके रूट्स ये हो और ये हो। ठीक है भाई साहब, अगर अपन यहां से अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो माइनस का b/a आएगा, तो माइनस का 2√2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा की बात करें तो c/a आएगा, तो -1 आ जाएगा। और अपन को पता है कि ये रूट अगर ये रूट अगर ये, तो पहले अपन को इसके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब अल्फा की पावर 4 प्लस के बीटा की पावर 4 के वैल्यू निकालने जाए तो अपन को मिलेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो सही लिखा है? जी सर बिल्कुल सही लिखा है। और अगर पर इसको भी थोड़ा फर्दर इजीली सॉल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और फिर पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बोलो भाई यहाँ तक कोई दर्द है? और अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू अपन को पता है माइनस का 2√2 है, तो माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी पता है अपन को, -1 पता है, तो 2 इंटू -1 2 प्लस का 2 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा की वैल्यू अपन को पता है -1, यहाँ पे डालेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस का 1 इंटू में 1 आ जाएगा। बोलो भाई कोई दर्द है? तो यहाँ से कितना बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो 8 2 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 98, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 98। अपन को सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे जरा बताओ बालक? अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 लिखा हुआ, अगर अपन इसको ऐसा लिख ले अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया, तो a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस b। बोलो भाई यहां तक कोई दर्द है? क्लियर है यहां तक? तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अपन को वैल्यू कितनी है, 100 है। यहां से देखो यही तो है ना, ये है, फिर ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया, तो 10 आ गई। तो यहां से 10 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है -1, तो यहाँ पे 1 आ गया, इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 8 है, तो यहाँ 10 आ गया, सॉरी 10 है। तो यहाँ से बस कुछ नहीं, 1000 माइनस का 30 जो भी आएगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 99970। बस अपना काम हो गया। अब यहाँ से अपन को पता है कि मेरे पास दोनों रूट्स मिल गए और इसके अपॉन में 1/10 भी है,
तो यहाँ 1/10 कर देंगे अगर, तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा, तो 97। तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो 97 आ गई। बस अब कुछ करना ही नहीं, मेरे को दोनों रूट्स पता है, अपन को पता है कि जब भी मेरे पास दोनों रूट्स पता होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो अपन को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 97 प्लस का 98x प्लस का 97 इंटू में 98 इक्वल्स टू 0। ये अपन के पास फाइनल आंसर है। अब इसमें देख लो कौन सा आंसर आ रहा है, वही आंसर आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई। तो 8 7 15, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन कट गए कि लास्ट में 0 आ रहा है, जबकि अपन का 5 आना चाहिए। ठीक है भाई साहब। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो। तो अपन को जब मल्टीप्लाई करवाना 97 98 का, तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, 6 9 72, 5 77, 9 63, 3 6 99 81 और 6 87, 6 आया, 0 आया, 7 14 1 15 आया और 1 9 9 5 0 6, ये वाला। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अपन के पास ये वाला आंसर आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख। अच्छा ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, the sum of all the solutions of the equation this। इसने क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दे दी है। तो सर ऐसे क्वेश्चंस को अपन क्या करें, कुछ नहीं करना है। 8 की पावर x को जरा एक बार अपन t मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 16 8 की पावर x प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बन गया टी स्क्वायर माइनस में 16t प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। सर फैक्टर 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 कहां से आएंगे, फैक्टर फैक्टर तो फैक्टर भैया बता दो, 12 चौक 48 बारते से बार, तो टी स्क्वायर माइनस का 12t और माइनस का 4t प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t बाहर आ गया, तो t माइनस का 12 माइनस 4 बाहर आ गया, तो t माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई 12, t की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। सर t तो अपन के पास ये था, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ से t क्या था, 8 की पावर x इक्वल्स टू 12, 8 की पावर x इक्वल्स टू 4। दोनों तरफ अगर लॉग ले लें तो x log 8 इक्वल्स टू log 12, x log 8 इक्वल्स टू log 4, ये बन जाएगा x log 12 अपॉन में log 8, और ये बन जाएगा x log 4 अपॉन में log 8। बोलो भाई यहां तक कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई समस्या है? तो मेरे पास अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो ये बन जाएगा log 12 बेस, ये कहीं फैक्टर हो रहा है क्या? ये 4 तिहाई 12 है और ये 6 दूनी 12, 2 का क्यूब लिखा हुआ है, फैक्टर में 6 आ रहा है। एक बार और चेक कर लें क्या, 8 की पावर x को अपन ने t माना, 8 का स्क्वायर आया, t स्क्वायर आया, माइनस का 16t आया, प्लस का 48 इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है सर कोई दर्द नहीं था यहाँ तक। अपन ने फिर टी स्क्वायर 12 चौक 48 लिखा था, 16 को अपन ने 12 और 4 में तोड़ दिया, t माइनस 12 आया, माइनस का 4 आया, यहाँ से 12 आ गया, 4 आ गया। ठीक है सर 8 की पावर x की वैल्यू अपन को 4 मिल गई और 8 की पावर x की वैल्यू अपन को 4 मिल गई। यहाँ से फिर अपन ने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, अपन को x की वैल्यू निकालनी थी, तो x log 8 इक्वल्स टू में log 12 आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा सर कोई बात नहीं। अब अपन और देखें जरा इसको, तो x इक्वल्स टू में ये लिखा है 1। अच्छा अब अगर मैं इसको देखने जाऊं तो ये 6 दूनी 12 लिखा हुआ है सर। सर ये कैसे लिखा हुआ है, अभी दिखाते हैं। ये log 2 इंटू में log 6 लिखा है, तो log 2 प्लस log 6 लिख दो। ये log 8 लिखा हुआ है, तो 2 log 2 लिख दो, नहीं 3 log 2 लिख दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 प्लस का log 6 अपॉन में 3 log 2।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 प्लस का log 6 बेस 8, बाकी ये 8 बन जाएगा क्योंकि ये बन गया 1/3 प्लस का log 6 बाय log 8, और इसको अपन लिख सकते हैं log 6 बेस 8। तो log 6 बेस 8 वाला कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला आएगा आंसर। बस इसमें अंतर इतना है कि ये 1/3 और आ गया मार्केट में। बात पकड़ में आ गई। देखते हैं कहीं एरर तो हुई है। क्लियर है? तो ऐसा ही कुछ होगा, एक बार एरर चेक कर लेना। आंसर आ गया अपन का वैसे, है ना। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ठीक तो है, बाकी सब तो ठीक है, ऐसा तो नहीं ऑप्शन मिसप्रिंट हो। एक बार ऑप्शंस भी चेक कर लेना। वैसे ऑप्शन सही होना चाहिए, यहाँ 1/3 होगा वैसे मेरे हिसाब से, तभी आएगा आंसर एक बार चेक कर लेना है ना। वैसे ये सही है, यही आंसर आएगा, कहीं एरर नहीं लग रही है ना, इसलिए कहीं कोई एरर है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट जो है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है सर, मान लिया अल्फा और बीटा है। फिर मानने के बाद क्या करना है, और टी जो है वो आर से आ रहा है। ठीक है, ये भी मान लिया सर। और ये देखो वही वाला फॉर्मूला आ गया, न्यूटन्स फॉर्मूला। इसमें भी वही काम करेंगे। ए एन जो है वो अल्फा की पावर एन प्लस का बीटा की पावर एन था। जी सर बिल्कुल था। और अपन को इसने बोला है कि ए, इसने अपन से जो वैल्यू मांगी है नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूं, ए 2023 प्लस ए 2025 अपॉन में ए 2024। इसकी वैल्यू मांगी है सर अपन से। तो अपन क्या करेंगे, वही बात करनी है एक बार फिर से, वही वाली बात। अल्फा और बीटा अगर इसके रूट से सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अपन को पहले बनाना x की पावर n वाली फॉर्मेट, माइनस में टी स्क्वायर माइनस में 5t प्लस का 6 x की पावर n-1 और प्लस का x की पावर n-2 इक्वल्स टू 0। और इसके रूट्स भी अल्फा और बीटा हैं। बोलो भाई कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं ना। इसका मतलब सेटिस्फाई करवाएंगे सर? हाँ करवा दो सर। अल्फा की पावर n माइनस में टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6 अल्फा की पावर n-1 प्लस में अल्फा की पावर n-2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ से बीटा की पावर n माइनस में टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6 बीटा की पावर n-1 प्लस में बीटा की पावर n-2 इक्वल्स टू 0। अब सर इसने ए एन मांगा हुआ है, तो यहां अगर मैं दोनों को एडअप कर दूं तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n ए एन बन जाएगा। माइनस में अगर मैं इन दोनों को एडअप करूंगा तो ये तो कॉमन आ गया, और यहां बचा अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1 जो कि ए एन -1 बन जाएगा। बोलो भाई कोई दर्द है? प्लस में अल्फा की पावर n-2 प्लस बीटा की पावर n-2 को अगर एडअप करूंगा तो मेरे पास an-2 बन जाएगा। बोलो भैया। अब यहां से मेरे से इसने बोला है कि ए 2023 प्लस ए 2025 प्लस ए 2024 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, यहां से अपन को निकालना है ए 2023 और 25, मतलब इन दोनों को एक पास ही रखना है। तो अगर मैं n की वैल्यू को 2025 डाल दूं धोखे से तो मेरे पास क्या बना, ए 2025 माइनस प्लस में उधर वाला प्लस में ए 2023 और इसको उस तरफ ले जा रहा हूं बीच वाले को, तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6 ए 2024। इसको डिवाइड कर दो तो ए 2025 प्लस ए 2023 अपॉन में ए 2024 इक्वल्स टू में टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। बोलो भाई यहां तक कोई दर्द है? अब इसने बोला सर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए? इस वाले की मिनिमम वैल्यू चाहिए। और ये किसके इक्वल आया? इसके इक्वल आया। मतलब मेरे से इसने अगर इसकी मिनिमम मांगी है, इसका मतलब मेरे से ये इसकी मिनिमम मांग रहा है। और अपन को पता है कि जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू, अच्छा अब अपन को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो अपन क्या काम करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 है, तो टी स्क्वायर
माइनस में 5t प्लस 6 की अपन को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन को, अच्छा इसके मैं दो मेथड सिखा रहा हूं। पहला इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और रूट इसके -2 और -3 है, तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनेगा जो कि यहाँ पर रूट जो है वो 2 और 3, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ये वाला होगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी, और ये वाला पॉइंट जो होता है वो माइनस का b/2 है और माइनस का d/4 होता है। बात पकड़ में आ गई। तो अपन के पास जो इसकी d क्या है सर, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस का 4 ac 25 माइनस का 4 इंटू में 6 मतलब 1। बात पकड़ में आ गई। तो यहां से d की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का b/2 है मतलब 5/2 इंटू में 1 मतलब 5/2, और अपन के पास जो y की वैल्यू आ गई वो माइनस का d, तो माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 इंटू में 1, तो माइनस का 1/4। सर y की वैल्यू आई है, मतलब ये वाली वैल्यू आई है, ये कहीं ओरिजिन होगा यहाँ से, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वाली वैल्यू यहाँ से अपन जाएंगे तो ये वाला वैल्यू जो है वो माइनस का 1/4 है, और ये वाली वैल्यू जो है वो 5/2 है। बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मांगी है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो मिनिमम है, इस पर वैल्यू माइनस का 1/4 है, इसका मतलब कहीं ऑप्शन में -1/4 आ रहा है क्या। बात पकड़ में आ गई। सर दूसरा मेथड आप बता रहे थे, दूसरा मेथड ये है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो t माइनस, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक तरीका भी होता है कि जो भी t के साथ या x के साथ लिखा होगा उसके हाफ को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और हाफ के स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो t माइनस का 5/2, t माइनस का 5t, t माइनस का 5t, अपन ने बोला t के साथ जो बैठा है तो 5 बैठा है, इसके आधे को तो 5/2 के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और -5/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस का 6 को एज इट इज लिख देंगे, तो यहां से बचा t माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस में 25/4 प्लस का 6, तो t माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/4। इसकी अपन को मिनिमम निकालना है। मिनिमम तब बनेगा जब स्क्वायर 0 बनेगा, अगर स्क्वायर 0 बनेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/4। बात पकड़ में आ गई, यहां तक कोई दर्द है, क्लियर है यहां तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 और 6 अगर इसके रूट्स हैं, ठीक है सर मान लिए, तो मेरे को बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये हों, ठीक है सर, a और b क्या है, a और b कोफिशिएंट है इसके, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये अगर इसके रूट्स अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a मतलब माइनस का b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है सर c/a बोले तो 1/a, ठीक है, लेकिन अपन को तो रूट्स पता है अल्फा बीटा 2 और 6, तो ये 2 + 6 के इक्वल आ जाएगा और ये 2 × 6 के इक्वल आ जाएगा, मतलब b की वैल्यू आ गई माइनस का 8a और a की वैल्यू आ गई 1/12। कोई दर्द है यहां तक। अगर a की वैल्यू 1/12 है तो b की वैल्यू भी आ गई माइनस में 2/3। बस अब यहां से वैल्यू निकाल लो, तो 1/2 a की वैल्यू क्या है 1/12 है, प्लस में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस का 2/3 है। सिमिलरली 1/6 a की वैल्यू क्या है 1/12 है, प्लस में b की वैल्यू क्या है माइनस का 2/3 है। बात पकड़ में आ गई। तो यहां से क्या आ गया 1/6 माइनस का 2/3, यहां से क्या आ गया 1/2 माइनस का 2/3, यहां से क्या आ गया 1/6 3 माइनस का 12 इंटू में ऊपर गया 18, यहां से क्या आ गया 3 माइनस का 4 ऊपर गया 6, तो 18 बाय माइनस का 9 और 6 बाय माइनस का 1, तो यहाँ से 2 माइनस का आया और माइनस का 6 आया। बोलो भाई कोई दर्द है यहाँ तक। तो मेरे पास ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मेरे पास दोनों रूट्स पता है, इन दोनों रूट्स से बनने वाली क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस में सम ऑफ रूट्स, तो माइनस का 2 माइनस का 6 x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 इंटू में -6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ गया x² प्लस का 8x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या आ रहा है x² प्लस का 8x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0।
कोई दर्द है यहाँ तक? इजी था, आगे बढ़े, डिफिकल्ट तो नहीं है? अरे बोलो बालक, नहीं ना, आगे बढ़े, बढ़ जाओ सर, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ सर, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ सर, अभी अभी बढ़ जाओ। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये px स्क्वायर लिखा है, प्लस का qx लिखा है, माइनस का r इक्वल्स टू 0 लिखा है। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। पी क्यू आर बी दी कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी। इसने बोला है कि पी क्यू आर जो है वो अल्टरनेटिव टर्म है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, एक के बाद एक के बाद एक आने वाले टर्म है, और एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू 3/4 है। तो वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है सर, अब इसने बोला है पी क्यू आर अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो अपन को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जब भी अपन को जीपी में कोई भी टर्म मानना होता है तो अपन a/r ए और ए आर मानते हैं। तो अपन को जब भी जीपी में 3 टर्म का कोई भी वैल्यू माननी पड़ेगी तो a/r ए और ए आर ये मानेंगे। और अपन ने बोला, इसने बोला है कि ये पी क्यू आर है, तो ये अच्छा यहाँ आर ऑलरेडी गिवन हुआ है तो अपन इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास P की वैल्यू पता है a/r1 है, Q की वैल्यू पता है a है, R की वैल्यू पता है a/r1। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगा। हटा दूं इसको मैं? चलो, इसने बोला है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू 3/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस का b/a, तो माइनस का q/p। अल्फा बीटा कितना जाएगा? माइनस का r/p। कोई दर्द है यहाँ तक? इसको टू में 3/4। बोलो भाई, यहां से p और p उड़ गए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो q/r इक्वल्स टू में 3/4 बचा। q की वैल्यू कितनी है? a है, और r की वैल्यू कितनी है? a/r1 है, इक्वल्स टू में 3/4 है। a से a उड़ गया, r1 की वैल्यू 4/3 आ गई। यहां तक कोई दर्द है? नहीं ना। और अगर R1 आ गया अपन के पास और अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, मेजरली अपन को अल्फा और बीटा ही निकालना है। ठीक है सर, निकाल देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन को पास R1 मिल गया। अपन को R1 अगर मिल गया तो अपन को ये वाले टर्म मिल गए। R1 कितना आया? 4/3 आया, तो ये आ गया 3/4a, ये आ गया a, ये आ गया 4/3। कोई दर्द है यहाँ तक? बस अब कुछ नहीं करना है। अब मेरे पास इसको उठा लेते हैं अपन एक बार। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। तो अपन को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा है। यहाँ से अपन को पास मिल गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और माइनस का 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी था, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। बोलो भाई, कोई दर्द है? यहां से अल्फा प्लस बीटा अपन को मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है? निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b/a है, तो माइनस का q/p था, तो माइनस का q। अब माइनस का q कितना है? माइनस का a। p कितना है? 3/4a। a से a उड़ गया तो माइनस का 4/3 आ गया, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा कितना आया? माइनस का 4/3, तो माइनस का 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, और माइनस का 4 अल्फा बीटा निकालना है, तो माइनस, अब अल्फा बीटा भी चाहिए, तो अल्फा बीटा कितना है? c/a, मतलब माइनस का r/p, और माइनस का r कितना है? 4/3a माइनस का, और अपॉन में p कितना है? 3/4a। a से a उड़ गया, माइनस का 16/9 आ गया, तो यहाँ से आ गया माइनस का 4 इंटू में माइनस का 16/9। तो ये आ गया 4 चौको 16, 16/9 माइनस में माइनस माइनस प्लस, प्लस का 64/9।
अब इसको सॉल्व कर लो, इजीली आंसर आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? तो 6 इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अभी इतना ही रखते हैं, इसके बाद अभी फिर से एक जो है रिकॉर्ड करते हैं। चलो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये निवेदन है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।